वहीं दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले ही रोहिंग्याओं का मुद्दा गरमाया हुआ था और अब चुनाव से 15 दिन पहले भी इस मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या का रिश्तेदार बता दिया। बीजेपी के सिख नेताओं ने इसे पूरे समाज का अपमान बताकर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की ये तस्वीर है। बीजेपी से जुड़े सिख समुदाय के नेता मत्था टेकने पहुंचे थे। बाहर निकले तो वजह बताई। आम आदमी पार्टी पर सिखों के अपमान का आरोप लगा दिया। मुगलों के जो हमारे देश के बहू बेटियां हमारे लोगों को उस वक्त मारने का काम, इज्जत लूटने का काम तो गुरुओं ने बचाया। आज उन्हीं के गुरुओं को जिन्होंने पगड़ी दी है, पंजाबियों को, उनको ही ये मुगलों के साथ मिला रहा है। वो मुगल जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुगल है, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये अगर इससे माफ़ी नहीं मांगे तो विरोध हर पंजाबी को करना चाहिए, हर सिख को करना चाहिए। हुआ ये कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या का रिश्तेदार बताकर निशाना साधा था। अब चुनावी माहौल में बीजेपी ने इस बयान को पूरे सिख समाज का अपमान बता दिया है। का बड़ा नेता हमारे सेंट्रल मंत्री, जिनका एक बेदाग करियर है और पूरे जीवन उन्होंने देश की सेवा में लगाई, उनके बारे में कह रहे हूँ कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनके मंत्रियों के, तो आप सिखों का हवास उड़ा रहे हैं। हरदीप पुरी ने आपको जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर 4 अलग-अलग तस्वीरें पोस्ट की है। लिखा, आम आदमी पार्टी वालों देख लो, ये हैं मेरे रिश्तेदार जिनसे मैं आज गुरुद्वारा गोविंदगढ़ साहिब शाहदरा में मिला। वो है मेरे रिश्तेदार जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप के साथ भारत आए हैं और जिनका स्वागत मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया था। वो है मेरे रिश्तेदार जिनकी दस्तार की आन बान शान के लिए मैं कई वर्ष पहले एक अमेरिकी एयरपोर्ट पर डट गया था। खैर, आपकी पार्टी और आपके नेता हम सिखों की आन समझ ही नहीं पाएंगे। असल में आम आदमी पार्टी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को हथियार बनाकर दावा करती है कि दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने में उन्होंने ही मदद की। लेकिन इस बार पुरी को रोहिंग्या का रिश्तेदार बताकर आम आदमी पार्टी ने बैठे बिठाए विवाद मोल लिया है। बीजेपी ने इसे कौम से जोड़ दिया है। दिल्ली में सिख समुदाय के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर सिख वोटरों का प्रभाव माना जाता है। दिल्ली के महादंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने आज संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया है। युवा और गरीब तबके पर अच्छा खासा फोकस किया गया है। वहीं आप बीजेपी के इन वादों को डुप्लीकेट करार दे रही है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल से सत्ता का सूखा झेल रही है। इस बार सूखा खत्म करने की प्लानिंग है, लिहाजा उसी पिच पर बल्लेबाजी की जा रही है जिस पिच पर केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट आज जारी कर दिया है। पहला पार्ट पार्टी 17 तारीख को जारी कर चुकी है। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पहले महिला, बुजुर्ग और झुग्गी वालों को साधने के बाद अब बीजेपी युवा, कामगार और गरीब तबके तक पहुंचने की कोशिश में है। बीजेपी ने दिल्ली में वादा किया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को 15,000 की वित्तीय मदद, एससी छात्रों को अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, रियायती वाहन और बीमा देने का वादा बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी ही किया था कि थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी का पर्चा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आई तो आप सरकार की मुफ्त योजनाएं बंद हो जाएंगी। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे।
दरअसल ऑटो, झुग्गी और एससी समाज दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप का कोर वोटर माना जाता है। इस बार आपके वोट बैंक में सेंध मारने के लिए बीजेपी भी फ्रीबीज का दावा चल रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसके संकल्प पत्रों ने आपकी नींद उड़ा रखी है, तो आप संकल्प पत्र को डुप्लीकेट करार दे रही है। योजनाओं का, जिन बातों का ये लोग विरोध करते रहे 10 साल से लगातार, अब अगर वही बातें ये बोल रहे हैं तो इनकी बात पे कौन यकीन करेगा। और दूसरी बात यह है कि अब वो अपने संकल्प पत्र में कह रहे हैं हम वही काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो भैया जब वो ओरिजिनल मौजूद है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है। केजरीवाल की काट के लिए बीजेपी ने केजरीवाल वाला फॉर्मूला ही लगा दिया है। राजधानी दिल्ली में हर बदलते वक्त के साथ यहां पर मुद्दे भी बदलते हुए चले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हर एक जानकारी, हर एक खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।